नमस्कार, आईएनडी इनसाइड देख रहे हैं आज आप। और आज का हमारा मुद्दा है हक पर डाका। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि गरीबों और आदिवासियों को उनका हक मिल सके, गांव-गांव तक बराबर राशन पहुंचाया जाए, वहीं दूसरी ओर विभागीय अधिकारी सरकार की मंशा पर पलीता लगाने की वजह से काम नहीं आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है उचेहरा की आदिवासी बाहुल्य ग्राम पंचायत पटिहट से, जहां ठेकेदार ग्रामीणों को हर माह राशन नहीं बांटता है। कुम्ही गांव में आयोजित ग्राम सभा में ग्रामीणों ने खुलकर सरपंच में इस बात की शिकायत की है। लंबे वक्त से ग्रामीण भरपेट खाने के लिए परेशान हैं, बावजूद इसके किसी जिम्मेदार ने सुध तक नहीं ली है। राशन नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान हैं और ठेकेदार पर अनियमितता के आरोप लगा रहे हैं। चार महीना तक मैं नहीं देख कभून लील ले था भाई। मूंग की दाल एक डाला लील लाई, गर्मी का काल डाउन कर चाउर लील लाई लगा कनकेर। जब स्कूल बंद रही हम यही सरपंच सेक्रेटरी से कहे थे, हम कहा जानी तो कुछ ही नहीं कहे थे भाई कि तुम क्या करते। हर महीना में पैसा ले थे, फिंगर लगवा में आउ थे तो हर महीना में पैसा दिया जाए, जाने के फिंगर लगे तो जाने पैसा दिया। एमे का कहा थे अले तीन है 2 महीना जब चढ़ जाता तो 1 महीना का गल्ला दे, 1 महीना का कहीं अब नहीं। अब इसकी मैं आपने मेरे को बताया, अवगत कराया है, ये मैं इसके जांच करा लूंगा वहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं उनको करके, या बल्कि हम इंस्पेक्टर नहीं करेंगे, उसमें हम टीम बना देंगे। उसमें फूड के और कोऑपरेटिव के दोनों मिलकर उसकी जाँच करा लेते हैं और जो रिजल्ट आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी उसमें। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कैलाश ताम्रकार जुड़ चुके हैं उचेहरा से, उनसे ही जान लेते हैं। कैलाश, ये कैसा मामला एक सामने आया है यहाँ से जहां पर गरीबों की थाली छीनी जा रही है, पूरा मामला बताइए। प्रियंका जी, मैं बता दूं कि ये उचेहरा जनपद पंचायत के पटिहट पंचायत का मामला है। यहाँ पर जो दुकान संचालित महिला बहुउद्देशीय समिति अटरा द्वारा यहाँ पर खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों ने जिस तरीके से खुला आरोप लगाया कोटेदार के खिलाफ, उसको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो जिस तरीके से प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है, जिनके ऊपर ये मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी होती है, उनके द्वारा मतलब किस तरीके से लापरवाही की जा रही है। ग्रामीणों ने बिल्कुल जो वहाँ पे पटिहट पंचायत में एक कोम्ही गाँव है, वहाँ पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। वहाँ पर जितने मौजूद पंच सरपंच और ग्रामीण जन उपस्थित थे, वहां पर सीधा आरोप ग्रामीणों ने लगाया कि कोटेदार जिस तरीके से मनमानी कर रहा है, कई माह का खाद्यान्न देता नहीं, अगर 2 माह का खाद्यान्न है तो 1 माह का देता, 1 माह का चढ़ा देता है। इसी तरीके से जो आधार कार्ड जो थंब लगाया जाता है KYC के नाम से, उसमें भी ग्रामीणों से पैसा लिया जाता है। प्रति हितग्राही से किसी से 10 रुपए, किसी से 20 रुपए। इस तरीके से ग्रामीणों ने वहां पर आरोप लगाया कि या वहां पर कोटेदार द्वारा सरेआम मनमानी की जा रही है, लेकिन जिनके जिम्मेदारी होती है देखने की, निरीक्षण करने की, उनके द्वारा समय पर निरीक्षण नहीं किया जाता। अगर निरीक्षण किया जाता होता तो इस तरीके के हालात वहां पे नहीं होते। प्रियंका जी, बिल्कुल। कितने दिनों से ग्रामीणों को ये समस्या आ रही है? मैं बता दूं कि यहाँ पर ग्रामीणों में जो मौके पर हालात हमको देखने को मिले, ग्रामीणों से जो बात हुई तो उनका ये कहना कि यहाँ के कोटेदार जो पहुंचदार व्यक्ति होते हैं उनको तो कोटा दे दिया जाता है, उनके हक का खाद्यान्न। जो बेचारे पिछड़े जो जिनकी पहुंच नहीं होती, उनको कोटेदार द्वारा कई माह का खाद्यान्न नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि उनके राशन कार्ड में चढ़ा भी जाता। इस तरीके से ग्रामीणों ने वहां पर आरोप लगाए। और जो इसके ग्रामीणों ने यहाँ तक कहा कि जो लॉकडाउन के समय का था, उसके बाद जो यहाँ पर मूंग की दाल आनी थी, बच्चों को मिलनी थी, वो भी नहीं दी गई कोटेदार के द्वारा। कैलाश, आप बने रहिए, हमारे साथ ग्रामीण भी जुड़ चुके हैं, रामकिशन यादव, उनसे जान लेते हैं। रामकिशन जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। क्या समस्या आपको आ रही है और कब से ये समस्या आपको बनी हुई है? समस्या बहुत है, खाद्यान्न भी भोजन भी मान लो समय में वितरण नहीं होता है। जो बच्चों को भी ये दाल वाल आई थी बटने की, स्कूली बच्चों को 250 बच्चों में 20 बच्चे का कुल मिला था। तो बच्चों में से 20 बच्चों का राशन दिया गया? हाँ, मतलब वो जो दाल बीच में नहीं बटी थी मूंग की, तो
उसमें 20 बच्चों को मिला है, 250 बच्चे में अभी किसी बच्चे को नहीं मिला। पर्चियां रखी हुई है घर पे। तो क्या इसकी शिकायत की आप लोगों ने? क्या इसकी शिकायत आप लोगों ने अधिकारियों से की? अधिकारियों से शिकायत करते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है, बोलते हैं कुछ नहीं होगा, वो जाना है कोटेदार, मास्टर जाना है, मास्टर बोलता है कोटेदार देता नहीं है। आपने किन अधिकारियों से शिकायत की है और आपकी शिकायत करने के बाद किस तरह का आश्वासन उनके द्वारा दिया गया? उनके द्वारा मैम कोई सुनाई नहीं होती है। जैसे शिकायत करते हैं वो बीच में समाधान हो जाता है, कोई नहीं सुनता है। जो काम है ठीक है रामकिशन जी, हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज हम उन जिम्मेदारों तक पहुंचा सकें। और इस पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं पुष्पा बाई, जो कि सरपंच है वहां की, तो उनसे ही जान लेते हैं। पुष्पा जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जैसा कि एक मामला सामने आया है, ग्राम पंचायत पटिहट का ये मामला है, जहां पर जो गरीब है उनके किसानों उन जो गरीब लोग हैं उनके जो हक का राशन है कहीं ना कहीं उसे हड़पा जा रहा है, उनका राशन उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्या आपके संज्ञान में है ये मामला? जी, जब से मैं तो बनती हूँ राशन, और जो ये पहले जरूर 2-2 इंच जो मेरा बात है तो ये कहा है जो जी, इतने दिन से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि उनकी समस्याओं का समाधान करें, लेकिन इतने दिन के बाद भी उनकी जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी हुई है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपने उसको लेकर आवाज उठाई है? नहीं, तो ये कौन रह रहा है जी? नहीं पुष्पा जी, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही दर्शकों तक। वहाँ पुष्पा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, हमारे साथ रामकिशन जुड़े हुए हैं, तो रामकिशन से ही जान लेते हैं। रामकिशन, जैसा कि हमारे साथ सरपंच भी जुड़ी हुई थी और जैसा कि आपने बताया कि सरपंच को कई बार अवगत करा चुके हैं आप, तो किस तरह का आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया आपको? मैं सरपंच को खुद ही बताया उसको कि अपने यहाँ मंदसर जो ग्रामीण स्कूलों में बच्चों का भोजन बनता है उसको जाके इंक्वायरी करिए। उसमें सूड़े हैं मेरे पास, व्हाट्सएप में फोटो मतलब वो भी रखी है कि कैसन भोजन बढ़ता है, कैसे क्या वो बच्चों को खिलाया जाता है। मास्टर से मैंने बोला, मास्टर बोलता है वो ऐसे देते हैं वहाँ से। ठीक है, ठीक है रामकिशन जी, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ सरपंच जुड़ चुके हैं तो उनसे जान लेते हैं। पुष्पा जी, इस राशन की समस्या को लेकर जिस तरीके से लंबे समय से परेशान है, उन्हें उनका हक का राशन नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर आपको अवगत भी कराया जा चुका है, किस तरह से एक्शन लिया आपने इस पर? इसलिए देखिए, फिंगर नहीं लगवा के ऐसी नहीं करवा रहे हैं जनता लोग हैं, उसके वजह से आवंटन बहुत कम आ रही है। यदि आवंटन कम आ रही तो जनता का राशन नहीं पूछ पा रहा। जनता ये सुन भी नहीं रही है कि हम KYC करवाएं, फिंगर लगवाए। जनता इसमें ध्यान ही नहीं देती है, तो आवंटन कम आ रहा है, उसके आधार है राशन बढ़ रही है। ठीक है, मान लेते हैं आपने जैसा कि कहा कि जनता अपने फिंगरप्रिंट नहीं लगा रही है, सुन नहीं रही है, लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए क्योंकि अगर वो हैं ही ग्रामीण, तो जाहिर सी बात है कि अगर ग्रामीण हैं तो उनको मान लेते हैं हम कि अगर उन्हें नहीं पता, इसकी जानकारी नहीं है, तो इसको पुख्ता करने के लिए और उनके फिंगरप्रिंट लेने के लिए ताकि उनका हक का राशन उन्हें मिल सके, किस तरह की जागरूकता आपने चलाई जिससे ग्रामीण जागरूक हो सके और फिंगरप्रिंट कर सके? मैं गांव-गांव में वो करवाई हूँ KYC करवाने के लिए, जो ये कंप्यूटर से होता है, गांव-गांव लगवाई हूँ कि सब जितने तुम 10 ही रुपए दो एक व्यक्ति और KYC करवाने का वो करवाइए, तो मैं जारी है मैडम जी। ठीक है, लेकिन ये भी मामला सामने आया है कि फिंगरप्रिंट के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं, जो कि सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो अवैध है। नहीं जी, देखिए, यदि मैहर यदि चेहरा जाएंगे तो 50 रुपए लगेगा है। यदि वो पेट्रोल फूंकता है और यदि घर घर जाता है तो ये 10 रुपए तो लेगा मैडम जी, फ्री में तो करेगा नहीं। आपके मुंह से जी बिल्कुल, जैसा कि आप बोल रहे हैं, तो हालांकि आपके मुंह से ये सुनना अच्छा तो नहीं लगता है, क्योंकि आप एक जिम्मेदार हैं और आप पर जिम्मेदारी है उस ग्राम की, और अगर जिम्मेदार ही इस तरीके से कहेंगे तो ग्रामीणों को क्या होगा। और सरकार की तरफ से जैसे कि हम बोले तो सरकार ने तो फ्री रखा है, फिर किस चीज के पैसे लिए जाते हैं? अब इसका तो मुझे नहीं है मालूम मैडम जी। मैं बिना मेरे से पूछे KYC करवा रहे हैं लोग, मेरे को बताए भी नहीं है। ये तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है पुष्पा जी
कि आप वहां की सरपंच हैं और आपको मालूम नहीं है, आपके बिना परमिशन के वहां पर केवाईसी करवाई जा रही है, तो ये तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी, तो ये मेरे ही बिना परमिशन के जो केवाईसी कर रहे थे तो मैं बीच में बंद करवा दी हूँ कि यदि जनता यदि मंजूर नहीं हो रही है तो केवाईसी ना करिए, यदि आपको फ्री में करना है तो करिए। यदि जनता का इतराज हो रही है पैसा देने में, भाई उनको जिसके पास जैसा नहीं है, अब बिना मेरे इजाजत के आप केवाईसी कर रहे हैं तो बल्कि मैं बंद करवा दी हूँ। ठीक है, आपने केवाईसी बंद करवा दी है, गरीबों को उनका राशन नहीं मिल पा रहा है, और अगर केवाईसी करवाई भी जाती है तो उसके नाम पर पैसे वसूले जाते हैं। इतनी सारी समस्याएं हैं इस ग्राम में, इसको लेकर आप क्या कहेंगी कि कब तक ये समस्या दूर हो पाएगी? कोई आश्वासन आपकी तरफ से? नहीं, मैं करवाऊंगी, तो जब उनको बैठ के उनको समझाऊंगी मैडम जी की जैसा मतलब ये फ्री यदि होता होगा शासन की तरफ से तो फ्री करेंगे। फ्री होता होगा नहीं, फ्री ही है ये, आप समझ लीजिए, क्योंकि आप सरपंच हैं, आपका ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये फ्री है। और अगर आपके लोगों से, क्योंकि वहां पे जो भी ग्रामीण होंगे कहीं ना कहीं वो आपके उसमें है और उनकी जिम्मेदारी बनती है जो उनका अच्छे से उन्हें सुविधाएं मिल सके, अच्छे से उन्हें राशन मिल सके, जो तमाम सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं उन्हें मिल सके, इसके लिए कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपका ये अधिकार है और आपका ये दायित्व बनता है कि वो सारी सुविधाएं आप उनको दें। ठीक है, बस मेरा लास्ट सवाल मैं यही जानना चाहूंगी कि आप इसको लेकर आगे कहां तक इस मामले को पहुंचाएंगे और कब तक उन ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हो पाएगा? मैं जल्द से जल्द मैडम जी ये समस्या का समाधान करूंगी। ठीक है, ठीक है, आपने बोला है तो हम देखेंगे, हमारे जो संवाददाता है लगातार इस पर नजर भी बनाकर रखेंगे कि आप कितनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और कब तक उनका हक उन्हें दिला पाएंगे। ठीक है, हमारे साथ रामकिशन जुड़े हुए हैं जो कि ग्रामीण हैं, तो उनसे ही जान लेते हैं। रामकिशन, हमारी सरपंच से बात हुई है जिसमें उनका कहना है कि जल्द ही आपकी समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा, क्या कहेंगे आप? समाधान कुछ नहीं निकाल पाएंगे मैम। क्या हुआ, मैं सरपंच साहब को खुद ही लगाया था फोन, मैं बोला स्कूल में जाके इंक्वायरी करिए, मेनू के हिसाब से खाना बनता, मगर सरपंच गए नहीं इंक्वायरी करने वहाँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल, हमने बात की है उनसे, उनका कहना है केवाईसी के नाम पर जैसा कि पैसे वसूले जा रहे थे, और उनका कहना है कि वो आगे इस मामले को लेकर जाएंगी और कोशिश करेंगी कि केवाईसी के नाम से पैसे न वसूले जाएं, और इस मामले को भी आगे पहुंचाएंगी और कोशिश करेंगी कि जो राशन नहीं मिल पा रहा है वो समय से मिल पाए। हालांकि देखने वाली बात होगी कि वो राशन कब तक मिल पाएगा। और अगर हम बात करें सरपंच के अलावा भी किसी और अधिकारी से आपने इसका लिखित में कोई आवेदन दिया है क्या? जी मैम, सरपंच के अलावा किसी और अधिकारियों तक आपने अपनी आवाज पहुंचाई है? अरे हमने तो फोटो भी भेजा, हमारे पास फोटो भी है, चावल गेहूं गल्ला जो आता है बंटन होता है उसकी भी फोटो है हमारे पास। आपका ये नंबर हो तो रामकिशन जी, मैं आपको बीच में रोकूंगी, हमारे साथ एसडीएम जुड़ चुके हैं हेमकरण धुर्वे, तो हम उनसे जान लेते हैं। हेमकरण जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। तो देखा आपने कि हमारी टीम ने लगातार उन्हें फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा है, और हमारी टीम के लगातार कोशिश करने के बाद भी ये जिम्मेदार अधिकारी फोन काटते नजर आ रहे हैं। और काटे भी क्यों ना, क्योंकि पता है कि इतने दिनों से गरीबों का राशन हड़प रहे हैं, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं कहीं ना कहीं उनके गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि फोन काटना लाजमी है उनका। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामकिशन, उनसे ही जान लेते हैं। रामकिशन जी, जैसा कि मैंने अभी आपसे पूछा था कि सरपंच के अलावा और कौन से अधिकारी हैं जिन तक आपने अपनी आवाज पहुंचाई है? सेक्रेटरी, सचिव, सबके पास आवाज आदमी देता है मगर कोई सुनते ही नहीं है। हेलो, ठीक है, मैं बात करती हूं आपसे। हमारे साथ कलेक्टर जुड़ चुके हैं अनुराग वर्मा। सर, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सर, मैं सुनिश्चित कर लेती हूं पहले, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, हमारी टीम कोशिश कर रही है उनसे संपर्क करने की। तो हमारे साथ रामकिशन जुड़े हुए हैं, तो रामकिशन से ही जान लेते हैं। तो बताइए किस तरीके से कहां तक आपने अपनी आवाज पहुंचाई है और कहां से किस तरह का आश्वासन आपको दिया गया, और अब तक कहां तक ये मामला पहुंचा? रामकिशन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम। जी,
पंचायत के अलावा, सरपंच के अलावा और किन अधिकारियों तक आपने अपनी आवाज पहुंचाई है, और आपकी आवाज पहुंचाने के बाद वहां से किस तरह का आश्वासन आपको दिया गया है? ज्यादा दूर तक नहीं किया था। मैं अभी सरपंच के पास कहा, सेक्रेटरी के पास बताया, उनको मास्टरों को बोला कि मेरे को लिखित दो, मैं आगे कार्रवाई करवा रहा हूँ, मगर मास्टर ने बोला मैं लिख के नहीं दे सकता। अच्छा, मतलब बोलने के बाद भी नहीं दिया गया? नहीं दिया गया ना, मेरे को बोलते हैं तुम आके खुद ही वो करो। तो मेरे पास कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था और किसी का, मैं कहीं आगे कॉल नहीं कर पाया। बिल्कुल। और जैसा कि अभी आपने बताया था कि 250 जो बच्चे हैं उनका राशन आया था, जिसमें से 20 बच्चों को ही राशन दिया गया था, तो किस स्कूल की आप ये बात कर रहे थे? संकुल में नहीं रखता, अच्छा समूह चलाता, वो अपने घर में रखता है और डायरेक्ट वह मैया डंप करता है। समूह वाले को पकड़ा जाए, उसकी जानकारी होना चाहिए अपने को। बिल्कुल। रामकिशन जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी आपने बताया था कि 250 बच्चे हैं स्कूल में, जिसमें से सिर्फ 20 बच्चों का राशन दिया गया था, तो आप ये किस स्कूल की बात कर रहे थे? कूमी स्कूल की कर रहा हूँ, ग्रामीण कूमी। कूमी पंचायत पटियाट कूमी स्कूल जी। ओ ठीक है, हम कोशिश करेंगे हम। शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो कैलाश ताम्रकार हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तो कैलाश से ही जान लेते हैं। कैलाश, जिस तरीके से ग्रामीणों से हमारी बात हुई, सरपंच से बात हुई, और जिस तरीके से ग्रामीणों ने अपना जो दर्द बताया है कि कितने दिनों से परेशान हो रहे हैं, कोरोना काल के बाद से भी उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है, और सरपंच से जैसा कि हमने बात की तो सरपंच का कहना था कि उनके संज्ञान में ही मामला नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सरपंच को ही नहीं पता है और बिना उनके परमिशन के केवाईसी कराई जा रही थी। ऐसा नहीं कि सरपंच को नहीं पता, गांव के हर जागरूक नागरिक को ये मामला पता है, क्योंकि यहाँ पे जो कोटेदार का संचालन किया जाता, इतना दबाव है ग्रामीणों के ऊपर कि जल्दी अपनी बात कैमरे के सामने कहने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी मुश्किल के बाद कई लोगों ने तो अपना मुंह खोला कि अपनी आवाज हमारे तक पहुंचाई। हमारी आवाज जैसे कैमरा तक पहुंचाने के बाद, इसके बाद 1-2 दिन में ये भी जानकारी मिली कि फूड इंस्पेक्टर जो वहाँ पे जांच करने गए, लेकिन उनको सब कुछ अच्छा वही दिखा जो जिस तरीके से समिति के पक्ष में, खाद्यान्न वितरण समिति के पक्ष में हो रहा है। जब वहाँ पे इतना दबाव है ये समिति के वितरण में कि ये लोग मतलब अपना हकीकत बिल्कुल बयां करना ही नहीं चाहते। अगर स्वच्छ सही रूप से जांच हो जाए तो इसकी तभी पोल खुल पाएगी कि ये जो महिला बहुउद्देशीय समिति अटरा द्वारा किस तरीके से मनमानी की जा रही है। एक टीम बनाकर जब तक जांच नहीं होगी तब तक इस मामले का पूरा पर्दाफाश नहीं हो सकता। प्रियंका जी, बिल्कुल। और जिस तरीके से राशन की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से केवाईसी की बात की जा रही है, प्रियंका जी मैं बता दूं कि ये जो महिला बहुउद्देशीय समिति, चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्रजेंद्र पांडे, फूड अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये सहायक फूड अधिकारी हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी सर, एक मामला है जो कि ग्राम पंचायत पटिहट का है, जहां पर ग्रामीणों को उनके हक का राशन नहीं दिया जा रहा है। क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? बिल्कुल मैम, राशन वितरण नहीं हो पा रहा था, इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसके बाद मैंने दुकान पे निरीक्षण भी किया था। तो वहाँ पे इनिशियल कंडीशन में क्या था कि POS मशीन के माध्यम से वितरण होता है और स्कैनर खराब होने की वजह से उस दुकान में वितरण की समस्या हो रही थी। तो वहीं की उसी सोसाइटी की दूसरी दुकान आपकी तुसगमा है, तो तुसगमा की मशीन सही थी, तो उसमें पोर्ट आपका करवा के और वितरण शुरू करवाया गया है और अभी वितरण हो ही रहा है पटियाट में। पर हमारे संवाददाता लगातार इस पर अपडेट ले रहे हैं, अब तक उन्हें उनके हक का राशन नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण से भी हमारी बात हुई है, उनका भी कहना है कि उन्हें उनके हक का राशन नहीं मिल पा रहा है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उनके हक का राशन उन्हें अब मिलने लगा है? मैम, दुकान पे जाके देखा था और जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच, नवनियुक्त सरपंच मैडम थी, उनका नाम मुझको रिकॉल तो नहीं हो रहा, पर शायद पुष्पा यादव या पुष्पा सिंह उन्होंने बताया था। जी, पुष्पा है, उनको ही बुला के सरपंच पुष्पा जी। पर पुष्पा जी से हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि उनके संज्ञान में तो ये मामला है ही नहीं, और अब चूंकि उनके संज्ञान में आया है तो अब वो अधिकारियों तक ऊपर पहुंचाएंगी। मैं दुकान पे जब पहुंचा था तो खुद उनको बुला के, जो दुकान विक्रेता थे,
उनसे मैसेज करवा के बुलाया था और सामने में बात हुई थी। तो ऐसा तो नहीं है कि उनकी जानकारी में नहीं है। और उन्होंने भी बताया कि हाँ, इसके पहले जरूर वितरण बंद था, अभी वितरण हो रहा है, लोगों को मिल भी रहा है। बिल्कुल सर, आप लोगों के जो जवाब मुझे मिल रहे हैं वो कहीं मैच तो नहीं खा रहे हैं, क्योंकि कोई कह रहा है कि उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी हमें है, क्योंकि हमारे संवाददाता ने ये पूरी तहकीकात की है कि वहाँ गरीबों को राशन नहीं मिल पा रहा है, सरपंच को भी इसकी जानकारी है और उसके बाद भी इसका कोई समाधान नहीं किया जा रहा है, और अब आपसे पता चल रहा है कि उन्हें राशन दिया जा रहा है। लेकिन हकीकत तो यही है सर कि आज भी उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। क्या आपने ग्रामीणों से जाकर पूछा कि क्या उन्हें राशन मिल पा रहा है? क्योंकि ये तो सरपंच ने आपको जो बताया वो कहानी आपको पता है। मैम वितरण चल रहा था, दुकान पे मैं बैठा था और लगभग दुकान पे मेरे उपस्थित होने के टाइम पे कम से कम नहीं तो 50 से 80 के आसपास पात्र हितग्राही थे। कंटिन्यू वितरण हो रहा था। हुआ क्या था कि एक तो मशीन का इशू था और खाद्यान्न दुकान पे नहीं पहुंचा। जैसे आप अगर अभी ये बोल रहे होंगे कि दिसंबर का पहुंच गया है, तो दिसंबर का अभी भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि यहाँ पे चावल का उठाव हुआ नहीं है। और बाकी नवंबर का वितरण में मशीन की वजह से देरी हुई थी, तो वितरण हुआ है। आप मतलब आज की ठीक है सर, मैं मान लेती हूँ कि मशीन खराब हो गई होगी, उठाव नहीं हुआ है, लेकिन उन गरीबों का क्या जिनका खाना वहीं से चलता है, जिनकी रोजी रोटी वही है, क्या उसके लिए कोई दूसरा उपाय सोचा गया आपके द्वारा? मैम जैसे वितरण नहीं होने की समस्या बताई गई थी, हमको जानकारी लगी आपके माध्यम से, दूसरे हितग्राहियों का भी कुछ का फोन आया था, उसमें हमने जाके देखा तो उठाव भी करवा रहे हैं कंटिन्यू की, अगर दिक्कत है तो वितरण भी करवा रहे हैं। ठीक है सर, हम यही कोशिश करेंगे और हम यही चाहेंगे आपसे कि जल्द से जल्द उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके। शुक्रिया आपका। और हमारे साथ इस पर अधिक जानकारी के लिए रंजन चौधरी सेल्समैन है, जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी, मामला तो आपको जैसा कि गरीबों का जो हक है उस पर कहीं ना कहीं डाका डाला जा रहा है। और अगर हम देखें तो रंजन जी, जैसा कि कई दिनों से ये समस्याएं ग्रामीण को आ रही हैं, और जिस तरीके से समस्याएं ग्रामीण को हो रही हैं, कब से समस्या आ रही है? क्योंकि आप सेल्समैन हैं तो आपको इसकी ज्यादा जानकारी होगी, तो मैं चाहूंगी कि आप विस्तार से इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, बस इसी माह का नहीं, वो चावल नहीं आ पाया और गेहूं आवंटन इसी माह का, बाकी अभी तो हर माह में वितरण में जब से बांटा हूँ 1 जनवरी से, नया साल से सर जी, तब से तो अभी आज तक कोई परेशानी नहीं आई। सोच लीजिए आप, क्योंकि सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, क्योंकि आप जो जवाब दे रहे हैं ना वो सारे दर्शक सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। जी, तो भी तो कोई वो नहीं है। अब कहीं सर्वर में कुछ परेशानी आ जाती है, कहीं कुछ नहीं परेशानी, मशीन में खराबी आ जाती है। कल परसों वितरण किया, वही पटिहट में वही वितरण कर रहे थे, और वो आज फिर के वो मशीन पता नहीं क्या हो गई, कल से वो शाम से KYC करते करते वो स्विच ऑफ हो किए हैं, बैटरी खत्म हो गई थी, अब वो खुल नहीं रही, तो उसी को लेके सर जी जा रहा हूँ सदना में। तो रंजन जी, आप ये मानते हैं कि अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं? जी, ठीक है। और जैसा कि KYC के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं, इसको लेकर जी पैसे तो नहीं वसूले किए गए। क्या बात कर रहे हैं आप? सरपंच जी से अभी हमारी बात हुई, उन्होंने तो कहा कि घर जाने के 10 रुपए और नहीं जाने के 50 रुपए लिए जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि पैसे नहीं वसूले जा रहे हैं। नहीं, आप लोगों में ही एकमत नहीं है, तो जनता का आप लोग ये कर पाते हैं काम? नहीं, तो पैसा घर जाने को वो जब लड़के लोग जाते हैं कोई वहाँ, तो आवाज बता रही है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और जो जवाब दे रहे हैं वो भी सही नहीं दे पा रहे हैं। शुक्रिया आपका। हम उम्मीद करते हैं कि उनके हक का राशन उन तक पहुंचा देंगे आप लोग। तो हमारे साथ कैलाश ताम्रकार जुड़े हुए थे, जो कि हमारे संवाददाता थे, और इसके साथ ही रामकृष्ण यादव ग्रामीण जुड़े हुए थे, और रंजन चौधरी, इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का हमारा ये मुद्दा था हक पर डाका। तो आपने देखा किस तरीके से गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। कई दिनों से परेशान हो रहे हैं ग्रामीण, और जिन जिम्मेदारों पर ये जिम्मेदारी है वो गोलमोल जवाब देते नजर आ रहे हैं। उनके जवाबों से संतुष्टि ही नहीं मिल पा रही है कि आखिर कब तक उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा, कब तक उसका हल निकाला जाएगा। हालांकि हम यही कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो आवाज है वो उन जिम्मेदारों तक पहुंच सके, और जो ऐसा कि प्रदेश के मुखिया की मंशा है वो मंशा पूरी हो सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।